हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है वट सावित्री व्रत। मैंने व्रत रखा है और हमारे यहाँ पे व्रत रखा जाता है अपने सुहाग के लिए। अब लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन यार पति की तो उम्र चाहिए ना लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी। ये तो चलो हंसी मजाक की बातें हैं। तो मैंने घर में ही पूजा की और मैं कल अपने शॉर्ट में बता रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर कहीं पूजा करूंगी जाके। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर मैं जा नहीं पाई। मैं सुबह जल्दी जग के काम मेरा सारा कुछ मेरा टाइम से डन हो गया था। बट प्रॉब्लम थी, आज मेरे छोटे बच्चे की छुट्टी थी और छोटा बच्चा मेरा सो रहा था। बड़े का एग्ज़ाम था। फिर मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा जाऊंगी देखूंगी अगर कोई कर रहा होगा तो मैं वहाँ पे जाके पूजा करवाऊंगी। तो नहीं हो पाई पूजा, वहाँ पे नहीं हो पाई। पूजा तो हो गई। मैं रास्ते में गई, काफ़ी सारे मुझे बरगद के पेड़ दिखे, काफ़ी सारे, पर मुझे कहीं पे भी एक भी बंदा नहीं दिखा। और मैं जिस स्कूल में जा रही थी अपने बेटे को छोड़ने ना, उधर रास्ते में अफसर के क्वार्टर भी पड़ते हैं ऑफिसर्स के, तो उनके सामने भी थे। पर एक भी अगर मुझे कोई दिखता ना पूजा करते हो तो मैं चलो बच्चे को बिठा लेती और जाके कराती। लेकिन मेरा बच्चा शैतान है, वो भागता है, रोड चल रही होती है, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं वहीं से ना टहनी तोड़ के ले आई थी। हमारे तो टहनी से भी पूजा कर लेते हैं। और मैं सच बताऊँ ना, 11 सालों में मैंने सिर्फ 3 बार बाहर जाके पूजा की है। एक बार यहीं पे थी सिकंदराबाद में, जब पहले पोस्टेड थी वहाँ जाके की है। सेकंड टाइम मैंने मेरी भाभी थी, दीदी थी, उन लोगों के साथ की है मेरे गांव में। और उससे पहले भी मेरी दीदी और मेरी शादी हुई थी तब हमने गांव में की थी बस। इसके अलावा मैं हमेशा टहनी से अपने घर में ही करती हूँ। वीडियो मैंने बनाया, सेटअप किया, जैसे तैसे एक कॉर्नर चेक किया कहाँ पे सही रहेगा, और पूरे घर में यही था जहाँ पे सही से पूजा हो पा रही थी। मैंने टहनी ला के अपनी लगा दी। टहनी आप किसी में भी रख सकते हो, गमले में, कहीं भी, किसी भी साथ। पूजा विधि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम बड़े बरगद के पेड़ पे जाके करते हैं, वैसे हम घर पे भी कर सकते हैं। मेरा सारा पूजापा मीन्स जो पूजा का सामान होता है खाने पीने का, वो सारा बन गया था। मैंने सारा सेटअप यहाँ पे कर लिया था। मैं अपनी पूजा कर रही थी। तो अच्छा लगता है जब 2-4 लोग होते हैं और हम बाहर जाते हैं तब हम पूजा करते हैं। पर ठीक है, सिचुएशन में ढलना पड़ता है। मेरे साथ तो मेरे को पता है आदत भी पड़ गई अकेले पूजा करने की, तो बस कर रही थी पूजा। लेकिन अभी एक ही रिकॉर्ड कर रही थी, हमेशा अकेले कर करा के फिर फुर्सत हो जाती हूँ। तो पूजा हो रही थी और श्रृंगार का सामान जो था वो वाला ले आई थी, सिंपल वाला। करवा चौथ पे छेंक देती हूँ मैं, फिर करवा चौथ पे छेंक के अपनी नंदवाई साहब को दे दूँगी। और ये देखो, हमारे क्या सीजनी फल होता है, फ्रूट होते हैं, गुलगुले होते हैं और मीठी पूड़ी होती हैं, बतासे होते हैं। ये सारा पूजा में खाने पीने का सामान होता है चढ़ तक। तो वो सब था। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी जल्दी जल्दी इसमें। तो मेरे बेटे को अचानक से फ्रेश होने जाना पड़ा, छोटे वाले को। तो इसके चक्कर में पता है मुझे बीच में 2-3 बार उठना भी पड़ा। अभी देखो, भगवान जी माफ़ करें, पर क्या कर सकते हैं। अब जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो पूजा भी ऐसी ही होती है, बीच बीच में उठना पड़ता है, बीच बीच में उठना पड़ता है। तो वो सब कर रही थी। और हाँ, मैंने जो आज कपड़े वेयर किए हैं, जो मेरी आज ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने खुद से स्टिच की थी। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखा करो, आगे चल के धीरे धीरे मैं अपनी स्टिचिंग के वीडियोस भी लेके आऊँगी। तो ये था ना, ये मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी। तो वो साड़ी क्या, फैब्रिक ऐसा था फूला फूला सा। तो इसकी जब प्लेट्स बनाती थी ना, पेट में टक करती थी, तो पेट में ना बहुत ज़्यादा ऐसा मोटा मोटा हो जाता था। फिर मैंने ना एक ही बार दिवाली पे पहनी थी, उसके बाद मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने कहा वेस्ट नहीं करूँगी। तो लहंगा साड़ी जैसे होती है, रेडी टू वियर साड़ी, कुछ भी कह लो, कुछ उस टाइप का फिक्स्ड रैप में मैंने फिर इस साड़ी को काट पीट के बनाया। तो अच्छा था, बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल था। तो वो सारा मैंने कर लिया था, सिलसिला के बैठ गई थी पहन के। और फ़ोटो अपलोड करूँगी, आप बताना मेरी ड्रेस कैसी लगी है। पूजा अकेले अकेले, और मेरी तरफ कौन कौन है जिसे बेचारे को अकेले पूजा करनी पड़ती है, वो लोग कमेंट करना, बताना, ठीक है। और बस हो गई थी मेरी पूजा ऐसी। दीदी को वहाँ पे फ़ोन किया था तो दीदी लोग तो बोल रहे थे वो तो बाद में करेंगे, मैं तो वो लोग किचन में थी। तो पता नहीं यार, बस डाल दिया वीडियो मैंने जैसा भी मेरे से बन पाया। तो यहाँ पे मैं कलावा अर्पित कर रही थी और हो गई पूजा ऐसे ही। मैं फूल भी लेके आई थी, पता है,
फूल मैं कल ही तोड़ के ले आई थी, लेकिन वो ना फ्रिज में रख दिए थे, उसके तोड़ के नहीं लाई थी, एक्चुअली मैं ख़रीद के लाई थी। पर वो तो उन लोगों ने तोड़े थे ना, वो पता नहीं कैसे हो गए, फ्रिज में रख दिए थे मैंने ताकि ना सही से बने रहें, क्योंकि जब सुबह निकाले ना तो सारे मुरझा गए थे। फिर वो फूल काले पड़ गए थे तो मुरझा गए, मैंने फिर उनको अर्पित नहीं किया। तो जितना सामान था मैंने उतना सामान चढ़ा दिया और कथा कही, आरती कही, अपनी फेरियाँ लगाई। उधर मुझे छोटे बच्चे को भी बार बार देखने जाना था, तो मैं उतना बार बार वीडियो, वो इसमें तो कह रही थी क्लिप डाली है मैंने, तो वो सब देखती रही। उधर बच्चे का टाइम हो गया बड़े वाले का लेने के लिए, तो वहाँ लेने के लिए चली गई। और फेरी वेरी करके मेरी मतलब जो था, मैंने पूजा का अपना रिकॉर्ड करके सारा अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मुझे ये बताना मेरी वीडियो कैसी बनी और कैसी लगी। और मेरी ड्रेस, स्पेशली जो मेरी ड्रेस है वो आप ध्यान से देखना, फिश शेप में फिश कटिंग करके मैंने बनाई थी, वो आपको कैसी लगी। मेरा वट सावित्री लुक कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। आगे चल के आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड। बाकी बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो अपना।